ये मुद्दा हर बार आता है कि इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्या महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? महंगाई कम नहीं किया जा सकता? आज से 20-25 साल, 30 साल पहले मान लो आटा ₹10 केजी था या ₹8 केजी था। आज के समय में आपको ₹30, ₹35 के नीचे सस्ता से सस्ता ₹30 के नीचे आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये महँगाई सिर्फ़ बढ़ती क्यों है? घटती क्यों नहीं? और ये महँगाई बढ़ने के कारण क्या-क्या होते हैं? तो इसे आज हम समझेंगे कि क्या-क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से महँगाई ऊपर जाती है और महँगाई नीचे भी आ सकती है। तो अब ऐसा नहीं है कि महँगाई बढ़ना सिर्फ़ गलत है या खराब चीज़ है। कभी-कभी महँगाई बढ़ना भी अच्छी बात होती है। अब वो कैसे? महँगाई कैसे अच्छी चीज़ हो गई? ये तो कभी हमने सुना नहीं। तो इसी को हम समझेंगे एग्ज़ाम्पल के माध्यम से। अब महँगाई मान लेते हैं कि घटती कैसे है? तो मान लेते हैं कि एक गाँव है। मान लेते हैं एक महँगाई को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। अब मान लेते हैं कि एक गाँव है या एक शहर है। अब इस गाँव में क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी काम करने वाले लोग हैं, मान लेते हैं 100 लोग हैं, इनमें से किसी को भी पिछले 2 महीने में तनख्वाह नहीं मिली है। किसी को भी तनख्वाह नहीं मिली है। अब इससे क्या होगा? मान लीजिए ये एक बाजार में जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए। अब ये 100 लोग इस गांव में रहते हैं, किसी के पास पैसा तो है नहीं, कैश तो है नहीं। जो उनके पास थोड़ा बहुत बचा था, पिछले 2 महीनों में उन्होंने सब खत्म कर दिया। तो अब क्या होगा कि यहां पर जो सब्जी बेचने वाले वेंडर हैं, क्योंकि मार्केट में पैसे की कमी है, कैश की कमी है, तो ये क्या करेंगे? अपनी सब्जियों के भाव कम कर देंगे। क्यों कम करेंगे? क्योंकि किसी के पास पैसा है ही नहीं। तो जो जितना दे पैसा, मान लीजिए अमूमन आलू आपका ₹15 केजी के हिसाब से मिलता है, लेकिन क्या हुआ कि कैश तो अब खत्म हो गया, किसी के पास है ही नहीं। जो इक्का दुक्का थोड़े बहुत लोग होंगे, अब कैश की जरूरत सबको है, कैश सबको चाहिए, क्योंकि कोई आलू बेचने वाला है, कोई प्याज बेचने वाला है, कोई सब्जी बेचने वाला है। अब ये आलू बेचने वाला ये तो नहीं बोलेगा कि मैं आलू देता हूं तुम सब्जी दे दो, मैं आलू देता हूं तुम प्याज दे दो। ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि उसको कैश चाहिए। तभी तो वो आलू बेच कर कैश लेगा, और कैश से सिर्फ वो प्याज और सब्जी नहीं खरीदेगा, वो दाल चावल आटा घर की चीजें और बहुत सारी चीजें खरीदेगा। तो कैश तो इन्हें भी चाहिए, लेकिन इन्हें कैश देने वाला है कौन? ये। लेकिन ये जो 100 लोग हैं, ये गांव के लोग हैं, ये शहर के लोग हैं, इनके पास खुद कैश नहीं है। तो क्या करेंगे? ये सब्जियों का भाव कम कर देंगे, ताकि जितना कैश मार्केट में हो, जो लोग बेच रहे हो, वो उनसे थोड़ा बहुत कैश मिल जाए। तो इस तरह से आपकी महंगाई कम होती है। मतलब इन शॉर्ट, लैक ऑफ मनी या कैश इन द मार्केट। अब क्या होता है कि चूंकि मार्केट में तो पैसा है नहीं, तो सरकार इस स्थिति से निजात पाने के लिए, छुट इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करती है? मार्केट में पैसा लाने के लिए सरकार और बहुत सारे करेंसी, बहुत सारे नोट्स छापती है, प्रिंट करती है। अब सरकार नोट प्रिंट करती है और मार्केट में सर्कुलेट करती है, ताकि पैसा जो है लोगों के बीच में सर्कुलेट हो और उसी से लोग खरीद बिक्री कर पाए। क्योंकि लोगों के पास प्रोडक्ट तो है, आलू किसी के पास है, किसी के पास प्याज, किसी के पास दाल चावल आटा वगैरह है, लेकिन उन्हें एक दूसरे को देने के लिए करेंसी नहीं है, पैसे नहीं है किसी के पास। नोट या आप कैश कह सकते हैं, किसी के पास कैश नहीं है जिससे कि वो एक दूसरे के साथ खरीद। अब जूता आप खरीदने जाएंगे तो ये तो नहीं बोलेंगे मैं चावल बेचता हूं, आप मुझसे 2 किलो चावल ले लीजिए और एक जूता दे दीजिए, क्योंकि ये तो बार्टर सिस्टम है जो बहुत पहले चला करती थी, आज के जमाने में नहीं चलती है। तो ये तो नहीं कर सकती, तो कैश चाहिए। तो सरकार क्या करती है? सरकार प्रिंट करती है बहुत सारे नोट और इसे मार्केट में सर्कुलेट करती है। अब सरकार इसके अलावा क्या करती है? सरकार
एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट भी बढ़ा देती है, फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट बढ़ा देती है। अब इसका इंटरेस्ट बढ़ाने से और पैसों मार्केट में पैसों की कमी का क्या लिंक है? तो होता यह है कि मार्केट में पैसे की कमी अमूमन नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ मान लीजिए ये 10 लोग हैं, इनमें से एक या दो लोग ऐसे होते हैं, एक या दो लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारा कैश है, बहुत सारा कैश है, और ये पैसे को अपने पास दबा के रखते हैं, इन्हें मार्केट में सर्कुलेट होने नहीं देते हैं। मान लीजिए मार्केट में पूरा पूरा मार्केट में 1 लाख रुपया है, 1 लाख, और उस 1 लाख में मान लीजिए 80,000 रुपये ये दोनों ने ही दबा के रखे हैं अपने पास कैश, और इसे अपने तिजोरी में भर के रखे हैं, अलमारी में भर के रखे हैं, और इसे मार्केट में फ्लो नहीं होने दे रहे हैं। तो बाकी का बचा 20,000, तो बाकी मार्केट में सिर्फ 20,000 रुपया। अब आप इस आदमी को ये तो नहीं कह सकते कि भाई तुमने 80,000 रुपया अपने पास दबा के क्यों रखा है, उसका पैसा है, उसकी मर्जी, आप उसे मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि उसे कुछ खरीदना नहीं है तो वो पैसे किसी को भी ऐसे ही तो नहीं दे देगा, उसने बहुत ज्यादा कमाया है, अपने पास स्टोर करके रखा है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार और भी नोट छापती है, और भी नोट छापती है। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि एफडी का इंटरेस्ट बढ़ा देती है, उससे क्या होता है कि एफडी का इंटरेस्ट जब बढ़ जाता है तो ये जो दो लोग थे जिन्होंने 80,000 रुपया अपने पास जमा करके रखा है, कि उनको एक स्कोप दिखता है कि भाई अपने पास पैसा रखने से बढ़ेगा तो नहीं, तो इस पैसे को क्यों नहीं हम एफडी में डाल देते हैं, ताकि हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल सके, 7%, 7.5%, 8% तक का, 7.5% तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा सालाना। तो ये क्या करता है, कुछ पैसे एफडी में डाल देता है। तो ये पैसा जब एफडी में बैंक के पास जाता है तो बैंक वापस इन पैसों को मार्केट में तनख्वाह के रूप में मार्केट में फ्लो करती है, सर्कुलेट करती है। तो इस तरह से पैसे आते हैं। या फिर अगर इससे काम ना चले तो जैसा मैंने कहा, गवर्नमेंट पैसे प्रिंट करती है। तो इस तरह से मार्केट में इन्फ्लेशन जो नीचे जाता है उसे थोड़ा ऊपर लाने की कोशिश किया जाता है। अब आपका इन्फ्लेशन जो है, महंगाई, ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आपका आलू अगर अमूमन 20 रुपये केजी मिलता है मार्केट में, तो आप कल से ये देखते हैं कि अचानक आलू जो है 5 रुपये केजी मिलने लगा, तो आप खुश हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर 20 रुपये में आलू मिलता है और अचानक वो 50 रुपये हो जाता है तो भी खुशी की बात नहीं है, और अगर 20 से सीधे वो 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये हो जाए तो भी खुशी की बात नहीं। अब आप कहेंगे खुशी की बात कैसा नहीं है, महंगाई तो कम हुई, तो ऐसा नहीं है। क्यों? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप जब आलू जो है 20 रुपये का जो अमूमन एवरेज होता है, अगर उसे 5 रुपया कर देंगे तो होगा क्या, मार्केट में पैसा बहुत है, और इस 5 रुपया करने से जो लोग अमूमन क्या करते थे, 2 केजी 4 केजी आलू खरीदते थे, अब वो क्या करेंगे, उनके पास पैसा बहुत है, वो 10 केजी आलू खरीदेंगे। और आलू तो अब पैसे तो बढ़ा सकते हैं, सरकार पैसे प्रिंट कर सकती है, आलू तो प्रिंट नहीं कर सकते। आलू अगर मान लीजिए 100 केजी मार्केट में थी, अभी भी 100 केजी ही रहेगी। तो जिनके पास ज्यादा पैसा है, जिस रिच के पास ज्यादा पैसा है, वो क्या करेगा, अधिक से अधिक आलू लेकर के पहले ही खत्म कर देगा, मार्केट में खत्म कर देगा। तो इस चीज को कर्व करने के लिए महंगाई बढ़ाई जाती है, ताकि आप अपने लिमिट में रहे। भले ही आपके पास पैसा ज्यादा हो, लेकिन आप लिमिट में परचेज करें, ताकि जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी खरीदने का मौका मिले। तो इस तरह से इन्फ्लेशन अप एंड डाउन होती है। सो बेसिकली कहने का मतलब है, इन्फ्लेशन अगर ज्यादा हो तो भी अच्छा नहीं, और कम हो बहुत ज्यादा तो भी अच्छा नहीं। तो जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया कि पैसे की कमी की वजह से इन्फ्लेशन नीचे जाता है, क्योंकि मार्केट में पैसा है नहीं। और जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि एक गांव के लोग हैं जिनको 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, तो वे सब्जी राशन वगैरह नहीं खरीद पा रहे हैं, इसीलिए चीज़ों की, कमोडिटीज़ की प्राइस जो है कम हो जाती है। अब इसी बात को उल्टा कर देते हैं। अब क्या हुआ कि 2 महीने के बाद
2 महीने के बाद इन गांव वालों को पूरी की पूरी तनख्वाह मिल गई, प्लस बोनस मिल गया, प्लस अरियर्स जितने थे वो सारे मिल गए। उसके अलावा इन लोगों की जो है इनकम, आप कह सकते हैं इनका अप्रेजल हो गया, मतलब सालाना जो भत्ता बढ़ता है वो भी हो गया। तो बोनस प्लस अरियर मिल गया, प्लस सैलरी मिल गया, प्लस इनकी सैलरी रेज भी हो गई। तो इतनी सारी चीजें, तो मतलब क्या हुआ कि इस गांव में अब पैसे बहुत ज्यादा आ गए, बहुत ज्यादा पैसे आ गए। लेकिन अब मैंने जैसे बताया कि मार्केट में आलू कितना था, 100 केजी। 100 केजी कल भी था, 100 केजी आज भी है। अब ऐसा तो नहीं कि पैसे इनके पास आ गए तो आलू डबल हो जाता है, आलू तो उगाने पर है। तो आलू जितना था उतना ही है। अब ये सारे के सारे लोग मार्केट में आ गए, आलू प्याज टमाटर जितना सब खरीदने के लिए अब उनके पास भर भर के पैसा है। अब वे अच्छी खासी खरीदारी कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जब आपके पास ज्यादा पैसा होता है तो आप ज्यादा खरीदारी करते हैं। तो जब यहां पर लोग टूट पड़े, अब बेचने वाले कम हैं, इनके पास प्रोडक्ट कम है, और इनके पास पैसे, अब लोगों के पास, पीपल हैव मोर मनी, इनकी परचेसिंग पावर बढ़ गई है, लेकिन यहां सेलिंग पावर कम है, प्रोडक्ट्स लिमिटेड है। तो इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि पैसा मार्केट में बहुत आ गया है। यही होता है ना कि जब मार्केट में आप जाते हो, क्या होता है, जब जब कोई नई सब्जी मार्केट में आती है, जैसे मान लीजिए गोभी नया नया जब मार्केट में आता है, तो इक्के दुक्के वेंडर ही होते हैं जो गोभी, फूल गोभी बेचते हैं, और बहुत ही कम मात्रा में उनके पास होता है, और इसीलिए वो गोभी आप देखते होंगे 120 रुपये 140 रुपये केजी मिलता है, राइट। फुल गोभी की बात कर रहे हैं। उसके बाद जब इसका फुल गोभी फुल फ्लो में मार्केट में आ जाता है, जब सारे के सारे गांव वाले या जो लोग भी फार्मर्स उगाते हैं, वे सारे के सारे जब मार्केट में ले करके आ जाते हैं बेचने के लिए, जब गोभी भर भर के बाजार में आता है, उसके बाद क्या होता है, यही 120 रुपया अब 20 रुपया हो जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा बढ़ा नहीं है, पैसा सबके पास उतना ही था, लेकिन अब आपका गोभी मार्केट में बढ़ गया है, राइट। अब अभी भी अगर आप 120 रुपये केजी बेचेंगे तो लोग शायद नहीं खरीदेंगे उतना, और खरीदेंगे भी तो कोई 250 ग्राम, कोई आधा केजी, कोई 1 केजी खरीदेगा, और वो भी कभी कभी खरीदेगा। हम यही तो करते हैं ना, कभी कभी खरीदते हैं। जब महंगी होती है चीजें तो 10-15 दिन में एक दिन खरीद लेते हैं कि चलो भाई ट्राई करते हैं कि कैसा लगता है करके, सीजन आ गया टाइप। और आपके पास बेचने के लिए हजारों हजार केजी है, तो आप 120 रुपये करके 1000 केजी नहीं बेच सकते हैं, और इस तरह से आपकी महंगाई ऊपर जाती है। अब गवर्नमेंट जब देखती है कि भाई महंगाई तो ऊपर जा रही है ना, महंगाई ऊपर जा रही है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, तब क्या होता है, मतलब क्या, मार्केट में पैसा बहुत आ गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है, लोन का जो इंटरेस्ट होता है उसे बढ़ा देती है, राइट। अगर किसी ने लोन लेकर के रखा है या कोई लोन लेना चाहता है, मान लीजिए किसी ने होम लोन लेकर रखा है 8% पे, तो सरकार क्या करेगी, इसका इंटरेस्ट बढ़ा देगी, मान लो 0.25 से बढ़ा देगी, तो 8.25 हो गया। अब ये 0.25 आपको देखने में बहुत छोटा लग रहा है, क्योंकि ये एक आदमी की बात है, और यही जब पूरे देश में लागू होता है तो ये 0.25 बहुत बड़ा हो जाता है, और इस तरह से मार्केट से पैसा गवर्नमेंट वापस खींचती है। पैसे सो बेसिकली क्या करती है गवर्नमेंट, एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करती है। पैसा मार्केट में ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो। ज्यादा होगा पैसा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, और कम होगा मार्केट में तो खरीद बिक्री कम हो जाएगी, और चीजें तो रहेंगी लेकिन खरीद बिक्री कम हो जाएगी, और महंगाई बहुत नीचे चली जाएगी, जिससे लोगों को दोनों तरफ से झेलना पड़ेगा। तो इस तरह से सरकार महंगाई को कंट्रोल करती है, महंगाई चाहे आपकी ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो। अब हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, उतार चढ़ाव की, इसे हम इन पॉइंटर्स से समझ सकते हैं। जब मार्केट में पैसा कम होगा तो क्या होगा, सरकार और भी पैसे छापेंगी लोगों तक पहुंचाने के लिए। एफडी इंटरेस्ट रेज कर दे, फिक्स्ड डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेज कर देंगी, ताकि जिनके पास कैश है, जो दबा के बैठे हैं, वो उन्हें बैंकों में जमा करें, और
उनको इंटरेस्ट मिलेगा और वो उस तरह से पैसे जो है मार्केट में सर्कुलेट होंगे, एक जगह दब के नहीं रहेगा। अब दूसरी तरफ जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, जब लोगों के पास, सबके पास पैसे आ जाते हैं और प्रोडक्ट की कमी होती है, कमोडिटीज, आपके रेशन, सब्जियों की कमी होती है, पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, तब सरकार क्या करती है, पैसे छापना कम कर देती है, बहुत कम छापती है उस समय, क्योंकि पैसे ऑलरेडी बहुत है। उसके बाद एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट कम कर देगी। इससे क्या होगा कम करने से, क्योंकि सबके पास पैसा है तो सब डिपॉजिट नहीं कर सकते, करेंगे तो फिर सरकार को लॉस होगा, सरकार को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तीसरा, लोन का इंटरेस्ट बढ़ा देती है। लोन का इंटरेस्ट बढ़ाने से क्या होगा, जो आप इंटरेस्ट 8% में दे रहे थे वही 8.25 में देंगे, इससे सरकार को फायदा होगा 2.25% का, और इस मार्केट में जो पैसा इतना भरा पड़ा है वो पैसा धीरे 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 सरकार के पास जाएगा, तो सरकार पैसे वापस मार्केट में भेजती है और मार्केट से खींचती भी है, कंट्रोल करके रखती है। अब इसे हम दो छोटे छोटे एग्जाम्पल से सीखेंगे। जब गांव में अमूमन होता है कि जब फेस्टिवल का समय आ जाता है तो फलों का प्राइस बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अमूमन हम क्या करते हैं, फल खरीदते नहीं हैं, बहुत कम खरीदते हैं फल। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कभी कभार सप्ताह महीना में फल खरीदते हैं, लेकिन जब फेस्टिवल का समय आता है तो क्या करते हैं, सब, हर कोई फल खरीदेगा, गरीब से गरीब आदमी खरीदेगा, भले आधा केजी 1 केजी सही, हर कोई फल खरीदेगा, पूजा करना है उसे, पूजा करने के लिए। तो अब क्या हुआ, मार्केट में फल तो उतने ही उगेंगे जितने कल उगते थे, आज भी उतने ही उगेंगे। अब पूजा आ गया तो फल तो ज्यादा उगेंगे नहीं, तो फल की मात्रा उतनी ही है, लेकिन लोग बढ़ गए खरीदने के लिए। तो जो आप समझ लीजिए, जो सेब 50 रुपये केजी मिलता था, अब वो हो सकता है 150 रुपये केजी मिलेगा। जो अंगूर मान लो 60 रुपये केजी मिलता था, वो हो सकता है 120 रुपये केजी हो जाए। इस तरह से महंगाई ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे जाता है और कमोडिटीज, चीजें कम है। अब इसको एक और एग्जांपल से सीखते हैं कि सिटीज में, शहरों में गांव की अपेक्षा महंगाई ज्यादा क्यों होती है, होती क्यों है? क्योंकि गांव में नौकरी पेशे वाले कम होते हैं, या पैसे कम होते हैं गांव में, गांव के लोगों के पास पैसे पैसे कम होते हैं, और वे ज्यादातर कमोडिटीज जैसे फल सब्जियां ही उगाते हैं। तो चूंकि उनके पास पैसे कम होते हैं, विलेजर्स के पास, तो चीजें महंगी नहीं होती। और शहर में क्या होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, रियल एस्टेट्स होते हैं, अब बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां होती हैं, तो लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, और चूंकि बहुत सारा पैसा होता है इसीलिए यहाँ पर महंगाई होती है। कम चीजें, पैसे ज्यादा, तो महंगाई। और विलेजर्स के पास चीजें ज्यादा होती है बट पैसे कम होते हैं, इसलिए महंगाई भी कम होती है। तो ये दो एग्जाम्पल है। अब आगे देखते हैं। बेसिकली दो ही फैक्टर है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, बढ़ती ही है कह सकते हैं। पहला है लैक ऑफ कैश इन द मार्केट, पैसे की कमी मार्केट में, इसका एग्जांपल हम देख चुके हैं, गांव का एग्जांपल। दूसरा है लैक ऑफ कमोडिटीज, लैक ऑफ कमोडिटीज। कमोडिटीज कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो हम खरीदते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, तो लैक ऑफ कमोडिटीज कैसे? अब होता क्या है कि पैसे तो ज्यादा हैं, चीजें कम है। अब चीजें कम होने के कारण भी अलग अलग होते हैं। एक होता है जमाखोरी। अब ये जमाखोरी क्या होता है कि बहुत सारे किसान, या फिर आप बोल सकते हैं बड़े बड़े व्यापारी, या वेंडर, वेंडर ही बोल सकते हैं, बड़े बड़े वेंडर, वो क्या करते हैं, सस्ते दामों पर बहुत ज्यादा कमोडिटीज जैसे आलू, प्याज, जिनको थोड़ा लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, इन्हें वे स्टोर करके अपने पास स्टॉक कर लेते हैं, और उसके बाद ये इंतजार करते हैं खराब मॉनसून का, खराब मौसम का, जब मार्केट में आलू और प्याज बहुत कम हो जाएगा और उसके उसके दाम बहुत बढ़ जाएंगे, तब जाकर के वे अपना स्टॉक बाहर निकालेंगे। कहने का मतलब क्या है, उन्होंने खरीदा होगा 8 रुपये 9 रुपये केजी के हिसाब से थोक में, और अपने पास स्टॉक कर लिया अपने स्टोरेज में, और उसके बाद वो निकालेंगे तब जब इनका भाव बहुत ऊपर। कभी कभी क्या होता है, आलू का दाम 50 रुपये तक भी गया था, राइट?
अभी भले 12-13 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये तक जाता है। प्याज का दाम एक समय 80 रुपया, 120 रुपया, 150 रुपये तक भी गया था, राइट। अभी 30 रुपये का लमसम है। कहने का मतलब ये है कि ये होर्डर्स होते हैं, जमाखोर होते हैं, वे क्या करते हैं, इनको अपने पास स्टॉक करके रखते हैं, और जब देखते हैं कि ये मार्केट में इनकी उपलब्धता कम हो गई है और इनकी प्राइस बढ़ गई है, आलू 50 रुपये में भी 40 रुपये, है ना, और प्याज हो गया मान लो 80 रुपये, 100 रुपये, तब जाके ये अपना स्टॉक बाहर निकालते हैं मार्केट में और 50 रुपये, 100 रुपये करके ये बेचते हैं। किस लिए करते हैं ये जमाखोरी? बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल मुनाफा के लिए करते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से भी महंगाई बढ़ती है। अगर ये उसी समय अपना स्टॉक बाहर निकाल देते तो शायद ये 50 रुपये और ये 100 रुपया नहीं होता। तो ये जो जमाखोरी है, जो स्टॉक करके रखते हैं और जब महंगाई बढ़ती है तब जाके बेच देते हैं, ये इल्लीगल है। सरकार के द्वारा इसे इल्लीगल माना जाता है और ये इतना सीरियस क्राइम है कि इसके लिए नॉन बेलेबल वारंट भी जारी हो सकता है। खैर, अब हम दो छोटे छोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। क्या हुआ कि मान लीजिए एक मार्केट है, ओके, सब्जी मार्केट है, एक एरिया है, एक गांव में एक एरिया है जहां पर हर संडे को मार्केट लगता है यहाँ पे, ओके। अब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग वहां पर अपने पॉकेट में 5,000, 10,000, 2,000, 3,000 रुपया लेकर के गए सब्जी खरीदने या कोई और चीज खरीदने, बट सरप्राइजिंगली यहां पर बेचने वाला कोई नहीं था। कोई बेचने वाला नहीं था, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई कमोडिटी नहीं। तो ये जो लोग गए वहां पर 10-10, 5-5, 3-3, 2-2 हजार रुपये लेकर के, इनके पास जो कैश है, उस कैश का मूल्य क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा। तो सिर्फ पैसा वैल्यूएबल तभी तक है जब तक उसके अपोजिट में प्रोडक्ट्स भी मार्केट में हो। अदरवाइज अगर प्रोडक्ट ही नहीं रहेगा तो आपके कैश की कोई वैल्यू नहीं। ये किस्सा है वेनेजुएला की। वहां पर क्या हुआ, वहां की सरकार ने एक ऐसी सरकार आई जिसने पता नहीं उसको इकोनॉमिक्स कितना समझ में आया, उसने आदेश दे दिया और उसके आदेश पर मतलब उनकी जीडीपी से, उनकी जो टोटल इनकम थी कंट्री की, उससे कहीं ज्यादा गुना नोट छपवा दिए। अब इससे क्या हुआ कि लोगों के पास बंडल बंडल पैसे आ गए, बट प्रोडक्ट्स तो उतने ही रहते हैं। ब्रेड, चावल अगर मान लो सालाना 1 टन अगर मान लो सपोज उगाया जाता है तो 1 टन से 4 टन तो नहीं हो जाएगा, रहेगा तो उतना ही। अब क्या हुआ, पैसे जहां पर 1,000 रुपये होने चाहिए थे, सबके पास अब 10-10 हजार रुपये हो गए, लेकिन चावल, गेहूं, आटा जो भी हो वो तो उतने ही रहेंगे। तो जब ये लोग एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा भी खरीदने जाते हैं तो इनको जो है एक बंडल, नोट का बंडल देना पड़ता था, तब जाके इनको एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा। और महंगाई इतनी बढ़ गई उस अनलिमिटेड प्रिंटिंग ऑफ नोट की वजह से कि लोगों को लाइन लगानी पड़ती एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा लेने के लिए। ये ही हुआ इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नोट छापने की वजह से। अब दूसरा स्टोरी है कि क्या हो कि आप मार्केट में जाते हैं, सपोज कि बहुत कम लोग मार्केट में जाते हैं, इसी मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। फिर एक एग्जांपल लेते हैं कि इनके पास मान लो किसी के पास 20 रुपया है, किसी के पास 30 रुपया है, किसी के पास 40 रुपया है, किसी के पास भी 50 रुपये के ऊपर है ही नहीं, और मार्केट में सब्जी भरपूर है, वेंडर्स भरपूर है, चारों तरफ है। तो क्या होगा, इनके पास इतना सारा प्रोडक्ट है। अगर मान लो कोई बेचने के लिए 100 केजी आलू लाया है, तो 100 केजी आलू वो अकेले तो खाएगा नहीं, चलो वो आलू को स्टोर कर भी सकता है। मान लीजिए कि कोई वेंडर लाया है 100 केजी टमाटर, अब टमाटर 2 से 3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब इसकी टमाटर बिकी नहीं, क्यों? क्योंकि ये बेच रहा था 50 रुपये केजी, और लोगों के पास, किसी के भी पास 50 रुपये से ज्यादा है नहीं, तो वो 50 रुपया में आलू, टमाटर, प्याज, मूली और बहुत सारी चीजें वो खरीदने के लिए आता ये सोचकर। लेकिन एक आदमी जो 50 रुपये लेकर आया है वो सिर्फ टमाटर तो खरीदेगा नहीं। तो इससे क्या हुआ कि मार्केट में कमोडिटीज, प्रोडक्ट्स भरपूर हैं,
पैसे कम है, तो ये वेंडर्स क्या करेंगे, सारी सब्जियों का रेट गिरा देंगे। क्यों? क्योंकि लोगों के पास कैश नहीं है। तो जब प्राइस गिर जाएगा तब यही जो आदमी 50 रुपया लेकर के आया है वो पूरा का पूरा झोला भर करके, जिसमें उसका टमाटर भी होगा, प्याज, आलू, लहसुन, अदरक, सब चीजें 50, 60, 70 रुपया में आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी कैश और कमोडिटी काम करती है, और इस तरह से आपका इन्फ्लेशन राइज और डाउन होता है। तो इन्फ्लेशन कह सकते हैं कि पूरी तरह से खराब भी नहीं है और पूरी तरह से अच्छा ही नहीं है, इसे एक लेवल तक कंट्रोल किया जाता है। महंगाई ऊपर 3 से 4% हो, नीचे 3 से 4% हो, इतना में उसे बैलेंस किया जाता है। अगर इससे ज्यादा ऊपर 3 से 4% से ज्यादा या फिर नीचे 3 से 4% से डाउन गया तो फिर इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ता है। तो आई एम सॉरी गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट ये जरूरी था। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। चलो, थैंक यू।